नीचे वाला पढ़ के बताओ। माई बुक्स। माई बुक्स। पढ़ो। आई पढ़ो। आई हैव मैनी बुक्स। माई फादर गेव मी आ बुक्स ऑफ फ्री। हेलो एवरीवन, एसटी लर्निंग में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं कुछ इंट्रोड्यूस कराऊंगी कुछ अपने ट्यूशन के बच्चों से, जो कि पढ़ने में शुरुआत में कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, सच्ची में नहीं पढ़ते, तो हम उसको किस तरीके से टीच करते कि बच्चे को काम कराया जाए। ये इस तरीके से परेशान करते हैं। बैठो अपनी सीट पे बैठो, गेट बंद कर दो। और तो शुरुआत में बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को पढ़ाने में। ऐसे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा, ये गोलगप्पा सी बस हंसती रहती है और काम कुछ नहीं करती। तो सबसे पहले हमें जब भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो हमें एकदम से उनको आज से अनार ये सब चीज़ें नहीं देना चाहिए। हमें उनको काम देना चाहिए। वो काम कौन सा होता है, जैसे कलरिंग का काम हो गया, ये सब चीज़ें देना चाहिए ताकि उनका हाथ थोड़ा सा सही रहे। इसको मैंने 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से मैंने इसको एक काम दिया था, ऋषि बनाना। इस बच्चे ने वो भी नहीं बनाया, अभी जाके इसने अभी ये काम करा है। तो जब भी हमें बच्चों को पढ़ाना तो सबसे पहले आपने बच्चों को कलरिंग वाला वर्क देना है ताकि उनको पेंसिल चलाने में इजी हो। स्टार्टिंग में आपने बच्चों को एकदम से वो नहीं देना कि आपने लो भाई कॉपी पेंसिल लो करके दिखाओ, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं कराना बच्चों को। आपने पहले अपने ट्यूशन के बच्चे किसी को भी पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, तो एक कलरिंग लेनी है, कलरिंग ड्राइंग बुक लेनी है जिसमें कि पहले से ड्राइंग बनी हुई होती है और वो कलर के साथ करना है। कुछ डेमो में इसके वीडियो के आफ्टर दिखाऊंगी कि जब मेरे पास शुरुआत में बच्चे आते छोटे छोटे तो बहुत रोते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, जिद्दी होते हैं। तो जिद्दी बच्चों को कितने मुश्किल से पढ़ाना पड़ता है वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट देकर बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन जिद्दी बच्चों को सही कर सकते हैं। सबसे पहले जब अपने बच्चों को काम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई फॉर आइसक्रीम बनवाया था, उल्टा दिख रहा होगा वीडियो में। तो सबसे पहले क्या है, आपने इस पे पेंसिल चलवानी है। आप जैसे कि नहीं होती किसी पे बुक्स तो क्या करना, आई फॉर आइसक्रीम बना लेना और उसके ऊपर बच्चों से पेंसिल चलवानी ताकि उनका हाथ अच्छे से चले। चल भाई पेंसिल चलाओ, लाओ। और जब बच्चों की हैंड राइटिंग इतनी गंदी होती है तो उनकी हैंड राइटिंग सुधारे कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। तो उनकी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहले तो एक इंग्लिश की 5 लाइन वाली कॉपी आती है, वो काफ़ी हेल्प करेगा बच्चों की हैंड राइटिंग सुधारने के लिए। तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी आफ्टर, क्योंकि अभी तो मैं खाली डेमो ही दिखा रही हूँ बच्चों को किस तरीके से टीच करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है छोटे बच्चों को टीच करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। वाई डिड हल्दी स्टेयर, क्या लिख दिया ये तुमने, स्टेयर एट द जिराफ। जब तुमको पता है कि यहाँ पर नहीं आता तो तुमको यहाँ लिखना चाहिए। और एक गलती यहाँ के करते हैं बच्चे, यहाँ देख बच्चों को लगता है कि अगर यहाँ भर गया पूरा तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उनको थोड़ा ये समझाना चाहिए कि अगर यहाँ पर जगह नहीं होती तो उनको यहाँ पर नीचे लिखना चाहिए, जो कि बच्चे निकम्मे नहीं लिखते। कितनी बार मैंने समझा के मैं भी थक जाती हूँ। जब तुमको पता है कि हाँ ये भर गया है तो तुमको ये नीचे लिखना चाहिए ना। जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मेरे नीचे लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। तो इसको कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे ना, तो लिखो इसको। ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। 10 रुपये का नोट पड़ा है इधर, दे वो रहा, देना। वो तुम जाना 10 वाली थैली लाना अज्जू की दुकान से। हाँ तुम्हारी कॉपी कहाँ है सिया, कॉपी भर गई ना तुम्हारी। कलर है तुम पे, घर पर कलर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कलर नहीं है तो। लाओ काम लाओ। दीदी कल देने जाना है पेपर। कल पेपर देने जाना, कंप्लीट हो गए सारे पेपर, कर लिए।
कि सारे नहीं करे? क्वेश्चन उतार लिए तुमने? हैं? फोन एक ही है तो दिक्कत पड़ रही है, तो तुम क्वेश्चन एक बार तुम यूज कर लो फोन, एक बार तुम यूज कर लो। और सबसे बड़ी ये किसकी है तुम पर? एक तो स्कूल का ऑनलाइन वर्क इतना आता है कि बच्चों की आंखें भी इतनी वीक हो रही है, पढ़ाते पढ़ाते वो खुद भी काम नहीं कर पाते, बहुत दिक्कतों का सामना होता है ना। फोन से स्कूल का ऑनलाइन काम आ रहा है, कैसा आ रहा है? दिक्कत होती है फोन से काम करते वक्त, आईज उनकी खराब से हो जाती है, फोन में लगे रहते हैं। बताओ बच्चों को किस तरीके से काम कराया जाए, क्या करे? कोरोना वायरस भी चल रहा था। ये किसकी है? तुम्हारी है। तो तुम्हारा स्कूल का काम रह रहा है ना, तो तुमने करा क्यों नहीं भाई? मैं तो आंसर करा सकती हूँ, क्वेश्चन तो तुमको खुद घर से उतार के लाने थे। मेरे पास फोन एक ही है ना, मुझे डिस्टर्ब पड़ता है। तुमको बोल रखा ना अपना फोन से अपना लाया करो खुद ही। है वो मैं दे रही हूँ ना, मेरे पास फोन एक ही भी दूंगी, थोड़ी देर रुक जा। तो इतना ट्यूशन का काम निकाल लो। दीदी बालू चलो, ये किसका है? तुम्हारा है। तुम अपनी इंग्लिश की बुक लेकर आओ। तुमने याद कर लिया कलर्स नेम? हो गया? द्वार से लिख के दो। इतने बड़े बड़े बच्चे तुम मानोगे नहीं, जब ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे हैं वो 7th 8th में आ जाते हैं, लेकिन उनको हिंदी इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है। पता नहीं गवर्नमेंट हमारे क्या है कि बच्चों को पास कर देती है और उनका सारा करियर भी बर्बाद हो जाता है। बच्चों का शुरू से एक लेवल होता है बच्चों का, वो नहीं बन पाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है ये। तो हमको लेवल अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। हाँ कर लो। ये देखिए छोटे बच्चे का काम है, यहाँ से उल्टा दिख रहा होगा। मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाऊंगी कि छोटे बच्चा जब काम करता है तो उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी साफ नहीं आती है, तो उसको किस तरीके से कौन सी बुक होती है जो हेल्प करेगी बच्चों को लिखने में, तो मैं बता देती हूँ। वर्ण अभ्यास करो, जल्दी से लिखो। कॉपी दे दो जिसका काम हो गया है। तुमने कलर्स नेम याद कर लिए? तो ये इसको लिखो एक और बारी साइड में। मतलब कि लिखने का काम होता है ना, याद करने का काम नहीं होता। बस लिखो, हो गया काम हमारा। यही काम होता है, याद करने का काम नहीं होता। बोलो आई फॉर आइसक्रीम। शरीर से हमारा, खेलने से हमारा शरीर ताकतवर। हो गया। एक खिलाड़ी होने के लिए क्या क्या लिखा है मुझे बताओ पढ़ के। एक खिलाड़ी होने के लिए किन गुणों का होना महत्वपूर्ण है? तो एक खिलाड़ी होने के लिए किन गुणों का होना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो सकारात्मक सोच का क्या होना चाहिए? सकारात्मक सोच। एक ही गुण बताना बस खाली। ये तो नहीं, एक खिलाड़ी किन गुणों का होना महत्वपूर्ण था? हाँ पहले लिखो, पहले लिखो सकारात्मक सोच। व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? बच्चों को ऑनलाइन काम आता है तो बहुत दिक्कतें पड़ती है सच्ची में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा इन लाइंस में लिखता है इंग्लिश के, तो उसको मैंने 1000 बार बता रखा कि टी हमको हमेशा इतना बनेगा, एच हमारा इतना बनेगा, आई इतना, एन इतना, के इतना। तो इस तरीके से लिखना होता है। ये बच्चे क्या करते हैं, देखो ये कहाँ से तुमको लग रहा है कि ये एच होगा, ये बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इतनी बार इन बच्चों को भी समझाया कि ऐसे किया करो, ये रूल्स होते हैं इंग्लिश में लिखने के, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं इधर। तो जाओ लिख के लाओ उसको। गलती कर दी ना, लिखो चलो दिखाओ। और इस बच्चे की देखो हैंडराइटिंग, इनको बोल रखा कि इंग्लिश की कॉपी बनाया करो, इससे तुम्हारी हैंडराइटिंग सुधरे, पर ये बच्चे नहीं सुनते। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। बोलो हाउ डिड शी रिच स्कूल? लिख के लाओ क्वेश्चन नंबर, याद करके लाओ। चलो स्काई ब्लू, ये हमारी स्काई ब्लू है, SKYBLUE स्काई ब्लू। जाओ लिख के लाओ। दीदी लिया खर्चा करा लाओ। सकारात्मक होना जरूरी है, खिलाड़ी का सकारात्मक होना जरूरी है। लाओ इसको डू सेम करके लाना है, ठीक है? दीदी ये थोड़ा गलत है इसमें। हाँ
इसे डू सेम करके लाना है। मल्टीप्लाई आ गई तुम्हें? सिखाई थी ना मैंने इन बच्चों को गुणा सिखाई थी, फिर भी ये भूल जाते टेबल। एक तो बच्चों को कितनी क्या प्रॉब्लम है, सभी की होती होगी। टेबल कितना भी याद करो फिर अगले दिन भूल जाना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चे घर पे भी ध्यान नहीं देते, घर वाले क्या करते हैं कि ट्यूशन पे डिपेंड होते हैं, चलो भाई ट्यूशन वाला पढ़ा रहा है, ट्यूशन वाला देख लेगा सब चीज़ें। बट बच्चों का ये होना चाहिए कि घर में भी पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चों पे कॉपी है नहीं है, सिलेबस के लिए कौन से कॉपीज़ की ज़रूरत होती है, सब चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी होती है। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलो जाओ मल्टीप्लाई करके लाओ, लाओ टुन्नू। टुन्नी घर पे डू सेम करके लाना है, ठीक है? हटा लो भाई पैर। बाबू मैथ है ना, मैथ को लाओ चलो। ये गलत कर दिया। ये भी करके लाओ। जब बच्चे अगर स्कूल का ट्यूशन का होमवर्क या स्कूल का होमवर्क गलत करते हैं तो आप उस पेज को पूरा ना काटें, मतलब कि उसी को इरेज करके बोले कि ये काम दोबारा से करिए, आप दूसरे पेज पे काम मत दीजिए जब तक वो बच्चा वो काम ठीक नहीं करता। हाँ सिया मुझे पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम बताओ। अच्छा ये बता सिया, सीरियस हो जा, सीधे होके बैठो, सीधे हो। अच्छा ये बता आइस कहाँ है? सीधे होके बैठो, सीधे हो, सीधी हो। आइस बताओ कहाँ है? आइस कहाँ पर होती है? जल्दी बताओ आइस कहाँ होती है? बता सिया। थोड़ी कैमरा शाय है, ये लड़की बोल नहीं रही कुछ भी, इसको पता है बाकी बता नहीं रही है। बताओ सिया। ये बच्चे ऐसे घर पे माँ बाप पढ़ाते हैं तो चुप हो जाते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते घर पर। तो बता सिया। और बच्चे तेरा हो गया काम? करो, चॉकलेट दूंगी, जल्दी कर। चला आइस बता कहाँ है? ये नहीं बता रही है, कैमरा शायद है, कुछ टाइम बाद ये बताने लग जाएगी। ये भी कैमरे में देखकर ही शर्मा रही है। सिया तुम्हारे ड्राइंग का ही काम है बाबू, तू कलर लाएगी तभी होगा ये। चलो रखो बैग में, कलर तो है नहीं, क्या करूँ? बच्चे की कॉपी भर गई है, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये अपने घर से लाएगी तभी काम होएगा। लाओ आ जाओ। तुम्हारा हो गया? आसन आज नाना याद हो गया? इधर आओ, आगे आगे आओ, ऊपर आओ बेड पर और मुझे पढ़ के बताओ। पास आओ, थोड़ा गिरोगी क्या? अब पढ़ के बताओ। हाँ पढ़ के बताओ। आ से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से छोटे से उल्लू, बड़े से विसरिसी, ऐसे एड़ी, ऐसे अंडा, ओ से ओखली, अन से। तुम ओ से ओखली क्यों बोलते हो? छोटे ओ से ओखली, छोटे से ओखली, अन से बड़े ओ से औरत, बड़े से औरत, अन से अंगूर, अड़ा खाली। हाँ ये का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाली। चा से चम्मच, छा से तालू, छा से जहाज। आराम से रे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे पूरी रेलगाड़ी में, की रेलगाड़ी छूट रही है। आराम से पढ़ो। चा से चम्मच, छा से छाता, हम्म। छा से जहाज, जा से जहाज, छा से छाया, छा से झंडा, अड़ा खाली। टा से टमाटर, ठा से टटेरा, डा से डमरू, ठा से ढक्कन, अड़ा खाली। ता से तरबूज, ठा से थर्मस, ता से दबाद, धा से धनुष, ना से नल। अब कहने को बड़ा बच्चा है ये, पर इसको जब मेरे पास ट्यूशन आई थी इसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने कहा बेस देखना बच्चे का बहुत ज़रूरी है कि इसको कितना आता है कितना नहीं आता। तो मैंने वर्णमाला से लेकर अपर केस लोअर केस ये सिखाना पहले बेटर समझा। जब भी आपके पास बड़ा बच्चा आता है यूँ मत समझे कि उसका सिलेबस लेके बैठ जाओ, पहले इसको देखो कि इसको कितना आता है और कितना नहीं आता, वहीं से स्टार्टिंग करो, चाहे वो 6th का हो 7th का हो। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट हो के बच्चे जो हैं स्कूल में तो पढ़ते हैं नहीं,
ट्यूशन में मैंने देखा है कि बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं उनको वहीं से लेवल स्टार्ट कराती हूँ। अभी भी बड़ा बच्चा है, कौन से क्लास में हो? मैं 4। 4, ये 4 मीन्स 4th क्लास में बोल रही है। 4 बाबू, 4 नहीं बोलते, 4th स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? 4th स्टैंडर्ड। हाँ, तो बच्चों को थोड़ा बेइज्जती भी नहीं करना चाहिए कि हाँ इनको आता नहीं है, तुम तो इतनी बड़ी हो, निकम्मे हो, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें नहीं आता, तुम यहीं से स्टार्टिंग कर लो। क्योंकि जो हमारा मेन लेवल होता है बच्चों को बनाना, वो हमारा 10th और 12th का होता है। 10th और 12th का ही रिजल्ट देखा जाता है मेन। तो बच्चों को जो भी है कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है उसको करा दीजिए, बट मेन चीज़ है कि बच्चे का लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाइए। यूँ नहीं कि बच्चा अगर थोड़ा वीक है तो उसको फर्स्ट ही लाना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आपने खाली उसका लेवल बढ़ाना है, बस वही यही स्टडी होता है मेन, क्योंकि उसको सिखाना है बस, ये और कुछ इसमें नहीं है। तो इसको नासिनर तक तुमने याद कर लिया। अब बोलो, पा से पतंग, पा से पतंग, फा से फल, पा से फल, बा से बत्तख, पा से बत्तख, भा से भालू, पा से बालू, माँ से मछली। लिख लो।